शिव महापुराण की कथा करें। शिव की भक्ति, तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की चले गए, प्राण छूट गए। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पहले भी कहा, जब कोई बहुत विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, तो पशुपति व्रत अवश्य करो। पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं। किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर अभिषेक पूजन करना। जो थाली घर से लेकर गए हो वही थाली वापस लाकर रख लेना। शाम के समय वही थाली में 6 दिए घी के लेकर जाना। मीठा का प्रसाद लेकर जाना। भगवान शंकर की पूजन अर्चना फिर करना। 5 दिए शिव जी के सामने लगा देना। मीठा जो लेकर गए उसके 3 हिस्से कर देना। 2 हिस्से मंदिर में छोड़ देना। 1 हिस्सा, 1 दिया थाली में रखकर वापस लेकर आओ। बाबा से विनती कर आओ, हमारी ये कामना है पूर्ण करें। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में, घर में अंदर जाते समय सीधे हाथ पर दिया लगा दो। जो एक बचा कर लेकर आए हो उस दिया को प्रज्वलित कर दो, उसको जला दीजिए। मीठा लेकर दिया जलाते समय भगवान से प्रार्थना करते, हमारी कामना से, इस कामना से हमने ये व्रत किया है। अंदर प्रवेश करें। जब भोजन करें, एक टाइम आप फलाहार कर लें, मना नहीं है। दूसरे समय जब भोजन करें, भोजन करते समय सबसे पहले जो मीठा लाए हो मंदिर से 1 हिस्सा उसको खाना। उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना, आप ही को खाना। इसके बाद भोजन ग्रहण कर लो। ऐसे 5 व्रत पशुपति नाथ के होते। 5वां व्रत पूर्ण हो, किसी उद्यापन की जरूरत नहीं है। एक श्रीफल लेकर जाओ, बन सके तो 108 दाने चावल की, या 108 बेलपत्री, या 108 शमी पत्र, 108 मूंग, कुछ भी 108 सामग्री, ये पुष्प शिव जी को समर्पित करें। एक श्रीफल 11 रुपये बाबा के चरणों में रखकर विनती करें, आज हमारा ये व्रत पूर्ण हुआ है, बाबा हमारी ये कामना पूर्ण करें। ये पशुपति व्रत है जो बाबा शंकर का। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है आप में से, परिवार में से किसी ना किसी ने व्रत करा होगा और उसका फल जरूर मिला होगा। कई लोगों को तो ऐसी आदत हो गई कि पशुपति व्रत एक पूर्ण नहीं होता दूसरा चालू कर देते, दूसरा पूर्ण नहीं होता तीसरा चालू कर देते। एक हमारे सीहोर के अदालत के पीछे एक सक्सेना परिवार रहते हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, गुरुदेव क्या शंकर जी की पूजन में रोज डमरू बजा सकते हैं, डमरू का नाद रोज कर सकते हैं? तो निवेदन है, घर के अंदर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो, घर के अंदर अगर शिव की अर्चना कर रहे हो, तो डमरू के नाद की जरूरत नहीं पड़ती। केवल ताली के नाद से ही बाबा उसको स्वीकार कर लेता है घर के अंदर। हाँ, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, व्रत में आदि कादि कोई बड़ा आयोजन आप कर रहे हो, उसके अंतर्गत आप डमरू का नाद करें, रोज करें, मना नहीं है। फिर इन्होंने एक प्रश्न किया है कि हम शंकर जी का पूजन करते हैं, तो शंकर जी को रोज पूजन के बाद दर्पण दिखाएं कि ना दिखाएं? जरूरी नहीं। आप भगवान ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, लाडले से लाड़ लड़ाते हैं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, राम जी का श्रृंगार करते हैं, सारे देवता का, देवी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें दर्पण दिखाए चलेगा। शिव जी को दर्पण की भी जरूरत नहीं, शंकर को दर्पण की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखें, इस मन को दर्पण जरूर बनाए, भगवान को दिखाने के लिए, भगवान को देखने के लिए। पहले भी कथा में कहा था, किस कलर के कपड़े पहने कि भगवान को रिझाया जाए, कपड़े से नहीं कलेजे से भगवान रीझता। और एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, सबसे कठोर होता है लोहा, जिसकी तलवार गुप्ती बंदूक बनती है, जिससे दुनिया के लोगों को मारा जा सकता है। पर लोहा सोचे कि मैं सबसे ज़्यादा प्रबल हूँ, तो लोहे से ज़्यादा बलवान होता है पानी, अग्नि, जो लोहे को गला देती है। अग्नि सोचे मैं प्रबल हूँ, लोहे को गला देती हूँ, तो अग्नि से ज़्यादा प्रबल होता है पानी,
जो एक लोटा डाला कि अग्नि बुझ जाती है। पानी सोचे मैं प्रबल हूं, तो पानी से प्रबल होता है मनुष्य जो लोटे में गिलास में भर के डकार जाता है। मनुष्य सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो मानव से ज्यादा प्रबल होती है बीमारी जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निगल जाती है, अच्छे अच्छे पहलवान को निकल जाती है बीमारी। और बीमारी सोचे मैं प्रबल हूं, अच्छे अच्छे को निगल जाती हूं, तो बीमारी से प्रबल होता है मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को भी निगल जाता है। ऐसा मेरा शंभु, ऐसा मेरा शंकर है। उस पर बस विश्वास होना जरूरी है, उस पर केवल एक भरोसा, उस पर एक दृढ़ता, एक विश्वास का होना जरूरी है। शिव प्राप्त हो शंकर, उसको पाने का कुछ तरीका ढूंढा जाए। मोबाइल खराब हो जाता है तो मोबाइल को सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। मोबाइल अगर खराब हो गया तो उसको सही करने का एक तरीका ढूंढा जाता है। देखना जरा फंक्शन गड़बड़ हो रहा है, तुम कर सकते हो क्या काका जी, भैया जी हमारा मोबाइल थोड़ा सा देखना जरा सा, ये बार बार बटन दबा रहे हैं ना तो गुनगुन करके बंद हो जाता, फिर चालू नहीं होता। देखना अब काका जी भैया जी सब उसमें कुछ ना कुछ करे, पर वो सही नहीं हुआ। सिम भी निकाल दी, फिर लगा दी, फिर तो हुआ नहीं, दोनों तीनों बटन भी दबा के देख लिया, हो ही नहीं रहा, चार्ज पे लगा कर देख लिया, फिर आखिरी में नहीं हुआ, तब दुकान वाले के पास ले गए। दुकान वाले से कहा देखो जरा, दुकान वाला बोले भैया हमको लगता है इसमें कुछ विशेष गड़बड़ी हो गई है, इसको बाहर भेजना पड़ेगा। तो बाहर भेज दिया, बाहर से आया तो सही होकर आ गया। बस ये जीवन है, ये मनुष्य, ये मन जब कहीं गंदा हो जाए, ये मन जब तकलीफ में पड़ जाए, ये मन जब काम करना बंद कर दे, लोभ विषय आसक्ति तृष्णा में पड़ जाए, तब इस मन को सही करने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण, केवल शंकर की कथा। इसमें ले जाकर इस मन को बिठा दो, मन सही हो जाएगा, मन संवर जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अरे बिन पिए नशा हो जाता है जो शंकर नाम को गाता है। केवल शिव नाम का स्मरण करने पर ही जीव, तुम कभी देखो शंकर के जो भगत होते हैं ना, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो चिल्ला, हमने काशी में देखा, जब काशी में एक बार कथा करने गए थे तो लोग काशी में जब दर्शन करने जाते अंदर जाते जाते चिल्लाने लगते हैं विश्वनाथ की जय हो, बम बम बोलो, और ऐसे ऐसे जम के चिल्लाते कि लगता है क्या भांग मांग पी गया या, तो पूछे पिया हुआ है, नहीं नहीं ये दर्शन का नशा है। उज्जैनी जाओ तो उज्जैन में, ओमकारेश्वर जाओ तो ओमकारेश्वर में, सोमेश्वर जाओ तो सोमेश्वर में, जहां और आप भी तो कथा सुन रहे हो, जितने लोग कथा सुन रहे हैं ये भी तो उसी के नशे में डूबे हैं। 2 बजने की इतनी तैयारी रहती है, जल्दी जल्दी चाय बना बुनू के, जल्दी से बस तैयारी कर कर, अब आज 7वां दिन हो जाएगा, इसके बाद क्या करोगे, मन नहीं लगेगा, फिर जल्दी जल्दी चाय बाय बनाई, जरा जल्दी चाय बना लो, 2 बजने वाली है, 2 बज रही है, देखो जरा जल्दी, रिमोट सब ले लुआ के, बेड पानी का लोटा भर के सोफे के नीचे रखकर, साइड में रखकर, गिलास मिलास भर के, और सब अपनी अपनी जगह पे बढ़िया, जो जहाँ बैठता था ना, सोफे पे, इधर पे उधर पे, सब बढ़िया आराम से टिक टिका के बैठ के कथा चल रही। और फिर जो कथा में अच्छी चीज आ गई उसका एंजॉय भी फुल करा, उसका आनंद भी फुल लिया। महाराज जी ने जी बोला वाह आनंद, उसका एक आनंद। अब आज 7वां दिन हो जाएगा, कल क्या करोगे, फिर क्या करना, कुछ फिर 3 दिन 2 दिन 4 दिन, जब भी अब 19 तारीख का इंतजार, मन लगाना, फिर आनंद बहुत है। महाराज पशुपति व्रत की महत्वता दर्शाई, आगे वर्णन आया, देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले जो मंथन किया गया था उसमें सबसे पहले 5 गाय निकली, नंदा, सुभद्रा, सुशीला, बहुला, सुरभि,
ये 5 गाय निकली जो ऋषियों को दी गई। उसके बाद में मंथन में विष निकला। उस विष को देवताओं ने विचार करा कि इसको दिया किसको जाए, शंकर जी को भेज दिया। बाबा ओघड़दानी के पास में वो विष आ गया। ध्यान दीजिएगा महाराज, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसी के हिस्से में कम आता है और उसी के हिस्से में ठंडा आता है, उसी के हिस्से में विष आता है, जो घर का बड़ा है। एक माता के 2 पुत्र, एक 14 साल का, एक 4 साल का, दोनों को भूख लग रही है। दोनों करें माँ भूख लगी है भोजन दो। 14 साल वाले बेटे को माँ ने रोटी सब्जी दाल चावल सब दे दिया एक थाली में लगाकर। 4 साल के बेटे को माँ एक रोटी में घी लगाकर, नमक लगाकर, फिंगर बनाकर, पुंगा बनाकर, रोल कर कर दे देती है। हाथ में लिया बच्चा खाता जाता है, माँ का पल्लू पकड़कर जाता जाता। भगवान से भी यही कहना, हे भगवान हमको इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरी आराधना साधना तप कर सकें। हम में इतना बल नहीं है भोलेनाथ कि हम एक जगह एकांत में गंगा के घाट, नर्मदा के घाट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री